हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे। ये आज मैं नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। इससे पहले जैसे आपने देखा, मैंने इस सीजन में न्यू बॉर्न का सेट बनाया गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए। उसके बाद मैंने गर्ल्स की 6 to 12 मंथ ओल्ड की फ्रॉक बनाई। अब ये 6 to 12 मंथ बॉय के लिए है। ये मैं लेके आई हूँ जंपर, ओके, स्वेटर कह लें, जंपर कह लें। और इसके मैंने साइड पे बटन लगाए हैं, क्योंकि अगर नहीं लगाओ तो फिर नेक बहुत डीप होता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता पहना हुआ बच्चों को। और बच्चों को सर्दी ही से तो बचाना होता है, जो कि गर्दन और इसमें गर्दन से या चेस्ट से, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये उसके बाजू हैं। ये 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए इनफ होगा काफ़ी ये। लेकिन ये बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर तो बच्चा हेल्थी है, काफ़ी माशाल्लाह हेल्थी है, तो वो 6 मंथ का पहनेगा। वरना नॉर्मली 6, अगर नहीं नॉर्मल साइज है तो 6 का थोड़ा सा उसको बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन 9 to up to 1 year तक ये बच्चा पहनेगा। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ, बाकी आपने अपने बच्चे को देख के उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। अगर तो आपका बच्चा इसमें फॉलो करता है तो आप इस डिज़ाइन को फॉलो करें, वरना कोई और मेरे चैनल पे जाके कोई और डिज़ाइन ले लें, ठीक है। मैंने आपको ये बताना था। ये इसकी अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये तकरीबन 13 इंच आप कह लो। ये 6 से 12 महीने के बच्चे की बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। और ये वूल होती है, ये फिर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ना। तो और इसकी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ देखती हूँ तो ये आप ये कह लो कि नियरली 14 इंच के पास बन रही है, लेकिन खिंच के ये 13.5 रह जाएगी। ये बिल्कुल ठीक होगा। 6 से 12 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, हेल्दी बच्चा और अप टू 1 year तक नॉर्मल साइज बच्चा ये पहनेगा, ठीक है। और ये तो होगी इसकी डिस्क्रिप्शन। और बैग मैं आपको दिखा देती हूँ। बैग भी बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाई है ये। और बाजुओं की भी मैं आपको बता देती हूँ। बाजू ठीक होंगे। बाजू भी देखे बच्चों पे डिपेंड करता है, बाद बच्चों के बाजू लंबे होते हैं, बाद के नहीं होते। ये भी एक स्टैंडर्ड सा साइज होता है जो कि मैं बना देती हूँ। बाकी तकरीबन जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने पहने हैं वो ऑलमोस्ट ये कह रहे थे कि साइज ठीक ही है। और मेरी पोती भी घर में जो मैं बनाती हूँ वो पहनती है, तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसका साइज ठीक होता है, वो अपनी एज के हिसाब से जो पहनती है। यहाँ से 10 इंच है तकरीबन, 10 थोड़ा सा, और इधर से यहाँ तक 12 इंच है तकरीबन। ये 10.5 आप इधर से कह लें, 10.5 इधर से कह लें, और 12 इंच इधर से कह लें फुट। लेकिन इसको थोड़ा सा डिज़ाइन को भी एडजस्ट करते हुए ये तकरीबन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आधा इंच ये मेरे से बड़ा बना है, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन यहाँ एडजस्ट करना था। लेकिन फिर भी अगर बड़े बाजू हैं तो आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं ना, इसका तो मसला नहीं होता। आई होप कि मुझे आप लोगों को मेरा ये प्रोजेक्ट भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। और अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, समझ तो आ रही है, बल्कि मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं इसका ट्राउज़र बनाऊँ तो खाली ग्रे बनाऊँ, या उनके उसमें ये 3 या 4 उसके पांचों में डाल दूं और उतने ही मैं टोपी में बना दूं। तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वो कलर लगने चाहिए कि टोपी और ट्राउज़र सादा हो जाए। ये प्लीज़ आप मुझे इसको ज़रा बताइएगा। एक मेरा दिल चाह रहा है कि मैं टोपी और ट्राउज़र को बिल्कुल इस डिज़ाइन का सादा बना दूं, और ये पैटर्न यहाँ पे है। फिर बच्चों से पूछती हूँ, बच्चे कहते हैं नहीं छोटा बच्चा है, टोपी पे भी ये कलर अच्छा लगेगा, ट्राउज़र पे भी अच्छा लगेगा। बड़ा बच्चा होता तो और बात थी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि मैंने इसके बाद वो स्टार्ट करना है, तो मैं कैसा उसको आया कि उसमें ये कलर लगाऊं या सादा ही ग्रे बना लूं। और ठीक है, ये तो होगी इसकी। और हाँ, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, ताकि आने वाले मेरे प्रोजेक्ट भी आप लोगों को मिल सके। आई नो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बना के नहीं डाल सकती, बस जब जब टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज़ कीजिएगा, और इसी तरह लगी रहूँगी जितनी देर में अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी और हिम्मत दी। तो इंशाल्लाह
और ऑलमोस्ट मैंने एक दफ़ा तो सारे साइजेस कवर कर लिए हैं, अब ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं ना। और साथ साथ मैंने क्रोशिया को भी, इसके बाद मैं क्रोशिया का भी सेम साइज़ बनाऊंगी, साथ साथ मैंने क्रोशिया भी स्टार्ट कर लिया है। अगर आप लोगों को अपने साइज़ का कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सा साइज़ किस किस में है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। और अब रही वूल, वूल इसमें ये थी कि मैंने ग्रे और ये ग्रे का एक यूज पूरा हो गया बॉल 100 ग्राम का, और उसके साथ थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा लगी है। और ये तो ऐसे अभी पूरे पूरे बॉल वैसे ही पड़े हुए हैं, ये तो बहुत थोड़ी थोड़ी लगी है, ये उसको तो आप कह रहे 20 ग्राम की लगी है। चले हम इसका वेट करते हैं, फिर निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी वूल कितने ग्राम लगी है। ये देखें मैंने वेट मशीन में लगाया तो ये 158 ग्राम वूल है। उसमें आप वही यही कह लें 25 ग्राम, आप ये कह लें कि ये 25 ग्राम की ये वूल लग गई है, 25 ग्राम। और बाकी जो 110 इसका कर लें, क्योंकि ये बॉल अभी मैंने जस्ट शुरू ही किया था और ख़त्म हो गया। तो अब देख लें आपने अगर तो साथ में टोपी और ट्राउज़र भी बनाना होगा तो वो भी मैं टोटल बाद में ऐड कर दूंगी, टोटल कितनी लगी है। अभी तक इस कार्डिगन को लेके अगर आपने 25 ग्राम का एक कलर ले लें, 25 ग्राम के, और ये आपको 125 यानी कि ये ले लीजिएगा, तो आपका इंशाल्लाह ये वाला कार्डिगन बन जाएगा। और ये तो रही ये बात। और एक बात जो मुझे करनी है, मुझे हम कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं कोशिश तो करती हूँ मैं डिटेल से हर चीज़ कवर कर दूँ, और हर दफ़ा जैसे मैं रिपीट भी करती हूँ, अब तो मुझे रिपीट करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आ रही है कि अब लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, शायद स्किप कर लेते हैं या सिर्फ पिक्चर देख लेते हैं और उसकी और क्वेश्चन करने का लग जाते हैं कि आपने वूल कितनी यूज़ की, इसको कितनी वूल लगेगी। हालांकि अब तो मैं वेट करके भी आप लोगों के सामने रख देती हूँ ना। और ये और सिलाइयों का पूछते हैं, वो भी मैं बताती हूँ कि मैं 4 mm की यूज़ की है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना काम किया है वो मैंने डबल निट यानी कि 3 प्लाई वूल पे किया है। उसके बाद जब दूसरी कोई वूल लगाऊंगी तो उसकी सिलाइयाँ भी मेंशन कर दिया करूंगी। एक ये बहुत क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन पिछले दिनों एक इतना मुझे तो वो फनी ही लगा क्वेश्चन, कोई कह रहा था कि उसने मेरे भेजा स्वेट, कहती मैंने नीचे से वो ऐसे बनाना शुरू किया था। उसने मुझे कहा कि मैंने ऊपर से शुरू किया है और मुझे अब इसकी मेजरमेंट बता दे भी। मैं कैसे बताऊँ, वो तो पूरा एक स्वेटर नए तरीके से बनना है ना। तो ऐसे भी हो जाता है, मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो फिर मैं तो ऐसे को रिप्लाई करती ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या रिप्लाई करूँ भी। अगर आपने ऊपर से शुरू कर लिया, और हाँ, और उन्होंने कहा कि उनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है, या तो मुझे वो डिज़ाइन और वो जो ऊपर से जितने उन्होंने स्टिचेस लिए हैं वो अंदाज़ा हो, तो मुझे 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 मैं फिर ऐसे मैं माजरत करती हूँ ऐसे लोगों से जो मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं। मुझे लगता है कि सब लोग मुझे तंग करने के लिए भी, कंफ्यूज करने के लिए भी करते हैं। चले, हर एक की अपनी अपनी नीयत होती है, जो जैसे भी करता है अल्लाह उनको समझ दे, हदायत दे। और मैं तो सबको ये कहती हूँ कि मैं ये जो आप लोगों के लिए काम कर देती हूँ बस यही है, इसके अलावा मेरे लिए और हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि अब मैंने बाजू की आपके सामने मेजरमेंट दे दी, मुझे कहेंगे कि बाजू की लंबाई कितनी है भी, अब ये गया किसी को मैं गिफ्ट कर दूंगी या कोई बच्चा पहन, तो मुझे नहीं पता इसकी क्या लंबाई है। वो वही होगा जो कि मेरी वीडियो में होगा। जब मैं वीडियो देखूंगी तो प्लीज आप लोग भी देखिएगा ना, मुझे अपनी वीडियो देखने का कोई शौक नहीं है, मैं बनाते बनाते बहुत तंग आ जाती हूँ, और बताते हुए रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है। तो मेरी उन सब लोगों से माजरत है जो मैं अपनी वीडियो में कवर कर चुकी होती हूँ, वो उनके मैं आंसर नहीं करूँगी। तो बस यही मैंने आप लोग से सॉरी बोलना था। और अगर आप लोगों को मेरा काम लाइक होता है तो फिर आप मुझे लाइक का बटन दबा दिया करें, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही आपने करना है तो फिर मेरी अच्छा सा कमेंट कर दिया जाए ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। तो ओके जी, दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ, आप मेरी फैमिली का भी हिस्सा हो। अभी न्यू ईयर आने वाला है, अल्लाह आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो चले, इसके बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। आई थिंक हो सकता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर दूँ, अब इंसान हूँ, ये तो नहीं मैं कह सकती कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो जब जब आपने इतना बना लिया होता है ना, तो इंसान को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब इसका हमने क्या करना है, ठीक है।
और हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक जो मैं साइज़ बनाती हूँ ना, वो एक साइज़ पीछे या एक दो साइज़ ऊपर तक वो चेंज थोड़ा सा हो सकता है इसी मेजरमेंट में। वरना तो फिर अगर इसी को लेके अगर कोई कह दे कि आप उसको 24 साल के बच्चे का बताओ, एक तो मुझे 24 साल का बच्चे का भी नहीं पता है वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, हाइट में छोटा है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता ना। तो इस तरह फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने 1 साल छोटा बड़ा करना है तो उसका मैं यही कह सकती हूँ कि आप इसका ये एक डिज़ाइन कम कर लीजिएगा, छोटा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा खुला करना है, बच्चा आपका हेल्दी है, तो आप ये एक वाला डिज़ाइन एक एक्स्ट्रा कर ले तो वो खुला हो जाएगा। और उसी तरह आप लेंथ भी लंबी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको बनाना आता है तो थोड़ी बहुत ही चेंजेस तो आप खुद भी कर सकते हो ना। दुआओं में याद रखें। और मैं जाते जाते इस न्यू ईयर के मौके पे मेरा आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सबका ख्याल रखें और अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज। इसके लिए वूल सारी डबल निट 3 प्लाई वूल होती है, ये डबल निटिंग। ओके, ये 3 कलर जो मैंने लिए हुए हैं ये सारे डबल निट हैं। और इसके लिए सिलाइयाँ जो यूज़ होती हैं वो 4 mm, अगर आपको क्लियर नज़र आए, 4 mm। और यूके साइज 8 होता है, यूएस मेरे ख्याल में 6 होता है। तो आप लेकिन 4 mm करके लीजिएगा ना। और मैंने ये एक बैक वाला पोर्शन ऐसे आपकी और अपनी सहूलत के लिए ये बना के रखा हुआ है ऐसे, ठीक। और ये मैं आपके साथ बनाती हूँ। इसमें ये कि मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं उनको तो ये बॉर्डर आ ही गया होगा बनाना। नहीं तो आप कोई भी किसी किस्म का भी बॉर्डर अपनी पसंद का बना सकते हो। बॉर्डर के मैंने कितने, बॉर्डर का भी साइज आप पे अपने पे डिपेंड करता है आप कितना लाइक करते हो। ये वाला 1.5 इंच का बॉर्डर है तकरीबन। ओके, करने से पहले बॉर्डर जब मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा बना लिया, यहाँ पे से मैंने पूरी सिलाई एक उल्टी बना ली। मैंने पूरी सिलाई, आखिरी सिलाई यानी कि यहाँ तक मेरा बॉर्डर बन गया था। उसके बाद मैंने एक सिलाई ग्रे ही की सारी नीट उल्टी उल्टी बनाई हुई है, ताकि जब मैं ये डिज़ाइन शुरू करूँ तो वो बॉर्डर के फौरन बाद नहीं, उसमें थोड़ा सा नीटनेस आए। ओके, बॉर्डर के साथ भी शुरू कर लो तो मसला नहीं है, लेकिन इस तरह ज़रा थोड़ा सा ना वो नीट लगता है, ठीक। अब मैंने ये स्टिचेस कितने बनाए हैं, ये मेरे 77 मैंने ये स्टिचेस बनाए हुए हैं। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 77 मैंने स्टिचेस बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस का बॉर्डर बना मेरा। और जब बॉर्डर बन गया तो फिर मैंने एक सिलाई यहाँ उल्टी यानी कि पर्ल बनाई हुई है। अब आगे से मेरा ये डिज़ाइन शुरू होता है, ये वाला। ये बहुत आसान है। यहाँ आके फिर मैंने कलर बंद कर दिए, ओनली सिर्फ ग्रे के साथ ही बनाया, तो ये अच्छा नाइस लगने लग गया। ओके, अब उसमें ये करना है कि मैंने यहाँ पे अगर आपको ग्रे से दिखाती हूँ, ये 3 है, फिर एक उल्टा, फिर एक मैंने ऐसे स्किप कर रही हूँ स्टिच, फिर एक, यानी कि 3 3 3 3 से ऐसे बनता है, ये मल्टीपल ऑफ 3 से। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर को ऐड करती हूँ। इसको मैं यहाँ बांध लेती हूँ। ओके, ऐसे। अब पहला तो एक साइड का 75 में ये स्टिचेस हुए हैं, एक और एक दोनों साइडों का मैंने स्टिच रखा है। पहला स्टिच तो एक साइड का है। ये मैं ऐसे उल्टा बना के, अब साइड का, अब ये 1 2 3 इसके। अब ये मिडल में, यहां मैंने ना क्योंकि धागे को ग्रे को इधर ही रखना था, तो मैंने ये साइड वाले भी रेड के साथ ही बनाए हुए हैं, ठीक है ना। फिर एक और यहाँ पे ऐसे हो गए। उसके बाद ये वाला जो ग्रे स्टिच है वो मैंने ऐसे ही स्किप कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ ये एक उल्टा,
एक एक उल्टा और 3 मिडल के, 5 मैंने यहाँ फर्स्ट सिलाई में सीधे ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ओके 5 बनाए, फिर मैंने इसको स्किप कर लिया ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 बनाने के बाद इसको स्किप कर लिया, 1 2 3 4 5, उसके बाद स्किप। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैं 5 1 उठ करती आ गई हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही यहाँ थे और 5 ही ये स्टार्ट पे थे, ठीक है ना। ऐसे एक्चुअली तो डिज़ाइन जो था 3 ग्रे 3 मैरून पे होना था, लेकिन उसके साथ आपको फिर ग्रे धागा साथ साथ लाना पड़ता, और वो इतना मोटा गफ सा हो जाना था। इस तरह अगर आप करते हो तो इतना बुरा भी नहीं लगता, डिज़ाइन भी ठीक लग रहा है। अगर आप इस डिज़ाइन को फॉलो करो ना तो 3 ऐसे करने पड़ने थे, 3 लेकिन मैंने उसमें थोड़े से ऐसे चेंजेस करके ऐसे बनाया, तो ये बुरा नहीं लग रहा और बनाने में भी आसान हो गया ना। तो अब हमने उल्टी सिलाई पे ये करना है, उल्टी पे मैं ये करूंगी 1 2 3 मैंने सीधे बना लिए। ये जो ग्रे है ना, ग्रे से पहले का मैं एक उल्टा बनाऊंगी, धागा इधर, ग्रे को मैं ऐसे स्किप करूंगी, फिर धागा पीछे और एक उसका ऐसे सीधा बना लूंगी। फिर आगे 1 2 3 मैंने उल्टे बनाए, धागा पीछे, इसको मैंने सीधा बनाया, धागा आगे करके इसको मैं ऐसे स्किप कर रही हूँ, फिर धागा पीछे ऐसे। अब ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे कंप्लीट करनी है, ओके 1 2 3, ये दूसरी सिलाई में ऐसे कर रही हूँ, ये उल्टा आगे ये स्किप करूंगी और ये ऐसे। ये सारी सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर ली, ये देखिए ठीक। अब ये 3 सीधे एक उल्टा। अब तीसरी सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल इसी तरह रिपीट करनी है, 3rd और 4th, लेकिन साथ में कोशिश करें ये जो धागा है ना, इसको आप अपने साथ साथ लेके चले ऐसे, ठीक। अब मैंने ये वाला स्टिच तो वैसे ही उठा लिया बगैर बनाए। यहाँ 1 2 3, धागा आगे, ये मैं एक उल्टा बनाऊंगी, सॉरी उल्टा, ओहो, ये एक उल्टा पर्ल, धागा पीछे, ये मैंने ऐसे स्किप कर लिया, फिर धागा आगे, ये उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 मेरे ये हो गए, फिर धागा आगे, ये मैं उल्टा बनाऊंगी, ये मैं ऐसे स्किप किया, फिर धागा आगे, ये इसी तरह ये मेरी 3rd सिलाई 3rd रो इसी तरह कंप्लीट होगी। 3 सीधे एक उल्टा, स्किप उल्टा, 3 सीधे, इस तरह ये मेरी 3rd रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब 4th रो पे मैंने ये करना है उसी तरह, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा, ओनली ग्रे वाला मेरा स्किप होगा। ये 1 2 3 मेरा ये हुआ, धागा पीछे, ये एक सीधा, धागा आगे, ये ग्रे उसी तरह, ये सीधा, ये 1 2 3 उल्टे, सीधा, वैसे ही स्किप, ओके 3 उल्टे एक सीधा स्किप, सीधा 3 उल्टे एक सीधा स्किप, सीधा, इसी तरह ये 4th रो कंप्लीट करनी है। हो गया, ये 4 सिलाइयाँ हो गई। अब हमने ये करना है कि मैंने ये ग्रे की रिपीट, अब इसी तरह मुझे ग्रे को करना है, लेकिन ग्रे में जो स्किप करना है वो ये जो 3 है ना, इनका मिडल वाला मुझे स्किप कर लेना है, ये ओके। ये देखिए पहले ये स्किप था, अब ये मिडल में यहाँ से स्किप होगा। अब पहले जो मुझे यहाँ पे इसका मिडल ये है, ऐसा करती हूँ मैं, ये बना के साइड वाला, तो ये मैंने उल्टा बनाया, ये मैंने ऐसे स्किप किया, फिर 1 2
3 4 5। ओके, अब ये देखो 3 का मिडल आ गया, 5 ये करोगे, फिर उसको ऐसे स्किप किया, फिर 1 2 3 4 5, फिर उसको ऐसे स्किप। इसी तरह ये पूरी कंप्लीट करनी है 5, और इन 3 के मिडल का मुझे वैसे ही स्किप करना है। ओके, अब ये इस तरह इसकी फॉर्म आ गई है, ठीक है ना। ऐसे एक स्किप हो गए 5 ये। अब सेकंड रो में हमने ये करना है, जो मैंने स्किप किया था उसके इर्द गिर्द मुझे इस इधर से सीधे बनाने हैं, इधर से ये इसमें सीधा बनाऊंगी, धागा आगे, ये ऐसे स्किप होगी, फिर यहाँ से एक सीधा हो जाएगा, फिर 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, ठीक, फिर सीधा, धागा आगे, स्किप, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, 1 2 3 उल्टे, फिर इसी तरह ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो जानी है ऐसे। ओके ओके, अब फिर हमने नेक्स्ट रो पे उसी तरह थर्ड रो जो हो जाएगी, इस धागे को इसके साथ ही मैं लेके आऊंगी ताकि ये भी साथ साथ चलते जाएं ऐसे, ठीक। इसको मैंने ऐसे करने के बाद ये हमारा उल्टा है, ये मैं ऐसे स्किप करूंगी, ये उल्टा होगा, 1 2 3। ओके, फिर ये उल्टा, फिर ये ऐसे स्किप, फिर ये उल्टा। इसी तरह ये थर्ड रो, 3 सीधे, उल्टा, स्किप, उल्टा, 3 सीधे, इस तरह पूरी रो कंप्लीट करनी है जी। ये देखें थर्ड कंप्लीट होगी। फोर्थ सिलाई उसी तरह, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधा है वो सीधा बनेगा, और जो मैं ये रेड कलर को स्किप कर रही हूँ वो स्किप होगा। ओके, फोर्थ के बाद फिर हमने न्यू कलर लगाना है, 4 सिलाइयों के बाद इसको नहीं चेंज हो जाना है, ठीक है। ये इसी तरह सीधा, ये स्किप, फिर सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3, सीधा, स्किप। इसी तरह ये पूरी सिलाई भी आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए अब इतना हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ ब्लू कलर लगाना है। अब दोबारा रेड नहीं बनना, रेड अगर आपने 2 कलर ही लगाने हैं तो आप फिर दोबारा से उसी तरह रेड को बनाना शुरू कर दोगे, लेकिन मैंने 3 कलर लगाए हैं, एक और कलर, तो इसमें ये ब्लू को मैं लूंगी, ब्लू को फिर मैं यहाँ बांध लेती हूँ। ओके, ब्लू मैंने यहाँ बांध लिया। अब ये रेड भी और ये ग्रे भी, इनको अंदर रख के ऐसे ये ब्लू धागे को मैं लेती हूँ, ठीक। अब मुझे फिर 5 ब्लू 1 ग्रे को पिक करना है, यानी कि स्टार्ट में मैं 1 2 3 4 5, इसको खींच 5, और ये मेरा ऐसे ही पिक हो जाएगा। फिर उसी तरह, यानी कि जब आपने ब्लू और रेड लगाना है आपकी आसानी के लिए, तो 5 रेड या 5 ब्लू बनाने के बाद आपने ग्रे को ऐसे स्किप करना है, और जब आपने ग्रे को लगाना है तो फिर 2 बनाने के बाद आप ग्रे को स्किप करोगे, और फिर बाकी 2 के बनाने के बाद आप यहाँ पे 2 ग्रे बनाने के बाद यहाँ ब्लू को स्किप करोगे, उस तरह चलेगा, ठीक है। जब कलर चेंज करना है तो पहले 5 आएंगे, स्किप 5 स्किप, इस तरह स्टार्ट लेना है, और फिर उल्टी सिलाई पे जैसे मैंने बताया इसी तरह ये कलर करने के बाद फिर मैं ये ख़त्म करने के बाद फिर उसी तरह ग्रे बनेगा, फिर रेड, इस तरह बनाती चली गई। अभी तो ये मैं 4 सिलाइयाँ बनाती हूँ, उसके बाद फिर आपको एक दफ़ा समझाती हूँ कि फिर उसके बाद ग्रे अप्लाई करना है, फिर रेड करना है। ओके, मैं आपको एक बात है ना ऐसे बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये आपने उल्टा बना लिया ना, जब ये जो स्किप वाला करने वाला ना वो ऐसे नहीं उठाना, इसको आप ऐसे उठाइए, उससे ये होता है कि ये फिर बाद में ना ये सीधा बनता है, वरना इनमें बल आ जाएगा। ओके, अब मैंने उल्टा बनाया, फिर 1 2 3 सीधे बनाए, फिर ये मेरा उल्टा, ऐसे करने के बाद ये इसको इस तरह स्किप करना है। ओके,
धागा। तो ये देखें, इसकी भी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब फिर मुझे ग्रे करने, ग्रे की जॉब बनानी है, फिर मैं मैरून इसी तरह रिपीट करूँगी, इसी तरह आप बनाते चले जाइएगा। बस आपकी सहूलत के लिए कि जब आपने कलर लगाना है तो पहले 5 आपने सीधे बनाने हैं और फिर ये ग्रे स्किप करना है। और जब आपने ग्रे को करना है इन 2 को, तो सिर्फ 2 बनेंगे, ये 2 स्टिच बनेंगे। एक को तो मैं खैर उल्टा बना के ऐसे पीछे कर लेती हूँ, ये एक सीधा बनेगा, ठीक। ये 2 के बाद ही मुझे इसको ऐसे स्किप करना है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक। फिर इसको ऐसे स्किप, ओके। अब ये मैं 4 सिलाइयाँ जब बना लूँगी ना, फिर उसी तरह ये 5 मेरी रेड की हो जाएंगी, ये स्किप हो जाएगा। इसी तरह ये बनाते हुए मैंने देखें 1 2 3 4 दफ़ा रेड कलर लगाया है और 4 दफ़ा ही मेरा ब्लू कलर लगा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ तक इतना बनाने के बाद सिर्फ 6 सिलाइयों के बाद मैंने इसको इनकी कटिंग शुरू कर दी थी स्लीव्स के लिए। और फिर बैक की, नेक की, ये मैं आपको बाद बताऊंगी। अभी मैं भी इतना बनाती हूँ और आप भी इतना बनाइएगा। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जैसा कि आपको ये पता है, ये 6 से 1 साल के बच्चे के लिए 9 के बाद मैंने इसकी कटिंग शुरू की है। ये 6 से 1 साल के बच्चे का है, ठीक है ना। अगर तो बच्चा बहुत हेल्दी है तो वो तो 6 मंथ का ही पहनेगा, 6 7 8 मंथ तक का। अगर बच्चा स्लिम और स्मार्ट है तो वो अप टू 1 ईयर तक का पहन लेगा। अब आपने खुद देखना है, मैं तो एक रफ बना देती हूँ, ये नहीं कि मैंने अगर लिख दिया 6 से 12 महीने तो वो हर हाल में आपके बच्चे को आएगा। आपने देखना है कि आपका बच्चा कहाँ फॉल करता है, वो हेल्दी है तो इसको बनाइएगा। अगर वो स्लिम एंड स्मार्ट है तब भी बना ले, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर आगे चल जाएगा, ये आपने खुद ही सोचना है, ठीक है। अब आप बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, तो फिर इसकी इंशाल्लाह हम स्लीव्स की कटिंग करें। देखें मैंने 1 2 3 4 दफ़ा ही रेड और 4 दफ़ा ही ब्लू इतना बना लिया है। अब यहाँ भी इतना ही था, बस इसके आगे मुझे ये सादा वैसे ही ग्रे कलर को लेके चलना है। अगर आपका दिल चाहता है आप सारा भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा था फिर टू मच कलर हो जाएंगे ना। अब यहाँ से हमने ये वाला जो है ये भी हमने ग्रे करने हैं, और ये तो है ही ग्रे, ये कलर को भी हमने ग्रे कर देना है। अब ये पहले हमने जैसे कलर लगाते थे तो हम 5 बनाते थे ना, अब मैं 1 2 3, ठीक, 3, ये 3 हो गए। इस वाले 3 से हमने पिक करना है। लास्ट टाइम इस पे पिक हुआ था, लेकिन अब मैं यहीं से ये एक पिक करने से पहले एक उल्टा बना लूंगी और ये ऐसे, फिर धागा ऐसे ऐसे। अब आप परेशान होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगले 3 1 2 3, उसकी एक रीज़न मैंने बताई थी ना आपको। बनाना ये मुझे ये वाला ग्रे उल्टा ही होता था, लेकिन वो कलर लगता था और मैं ग्रे को साथ साथ नहीं चलाना चाहती थी, बहुत थिक हो जाना था, तो फिर मैंने उसका हल ये निकाला था, ओके। अब आपने बस 3 सीधे, 3 को ये 2 उल्टे 1 वैसे पिक, 3 सीधे, इसी तरह इसको लेके चलना है। यहाँ पे 3 अब सीधे बन चुके हैं ना। अब मैं धागा ऐसे उल्टा करूंगी, ऐसे पिक किया, फिर धागा आगे उल्टा। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ क्यों नहीं फिर मुझे उल्टा बना लिया। अगर मैं उल्टा बनाती ना तो यहाँ पे जब कलर चेंज होता है ना तो वो दोनों कलर आते हैं, तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, ओके। आप बेशक ट्राई कर लीजिएगा उल्टा बना के, आपको फिर समझ आ जाएगी। अब मैं 1 2 3 ऐसे सीधे, फिर धागा आगे, फिर ये एक उल्टा ऐसे पिक किया, फिर धागा आगे ऐसे, इस तरह मैं पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। बनाते एंड पे आ गई हूँ। यहाँ फिर ये 3 जो सीधे बने हुए थे इनको एक उल्टा, धागा पीछे, स्किप, धागा आगे, उल्टा, और 1 2 एंड 3, और ये एंड का सिलाई कंप्लीट होगी। अब अगली जो है ना 3 सिलाइयाँ बिल्कुल उसी तरह बनानी है। यहाँ पे स्किप वाला वैसे ही उठा लेंगे, जो सीधा है वो सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है वो उल्टा बनाएंगे। 3 सिलाइयाँ वैसे ही बनाने के बाद फिर हमने दोबारा ये
ये इनको चेंज कर देना है। इनको ये जो सीधे थे वो अब स्किप हो गया ना, ये सीधा बनने लग गया। नेक्स्ट टाइम जो सीधे हैं वो स्किप हो जाएगा और ये बनने लग जाएगा इस तरह डिज़ाइन। अभी तो आप 3 सिलाइयाँ इसी तरह बनाइएगा। ये देखिए मैंने इसकी 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो 3 है ना, इनको इस तरह बना लेना है, उल्टा स्किप उल्टा, और ये जो सॉरी हाँ, और ये जो है ना, ये इनको 3 सीधे वैसे ही बनाने हैं। यहाँ पे 3 था ना, ये पहले ही पहला वाला तो मैं स्टिच वैसे ही उठा लेती हूँ। उठा के ये अब ये 3 है ना, 3 का सॉरी ये आगे 3, ये उल्टा बनेगा, धागा पीछे, ये स्किप हो जाएगा, ये ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो 3 है, ये 3 बन जाएंगे सीधे, 1 2 एंड 3। फिर धागा आगे, ये 3 उसी तरह, बस इसी तरह ये सारा पैटर्न आगे चलना है। बहुत आसान है, 3 का है, लेकिन वो नीचे डिज़ाइन कलर डिफरेंट लगाने की वजह से वो थोड़ा सा पहली सिलाई में चेंज हुआ था स्टिच। जी ये देखें मैंने इसकी फिर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब फिर मुझे ये जो 3 है, इनमें एक उल्टा स्किप उल्टा करना है, और ये जो है इनको 3 को सीधा बनाना है, ठीक है ना। बस इसी तरह उसमें ट्विस्ट हो जाना है ये। और अब ये इसकी लेंथ हम देख लेते हैं कितनी हो गई है। मेरे ख्याल में इसकी स्लीव्स के लिए, कटिंग के लिए, हाँ ये देखिए इसकी लेंथ अगर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ तो ये 9 इंच हो गई हुई है नियरली, ठीक है। अब यहाँ से मुझे स्लीव्स की कटिंग भी करनी है। उसके लिए क्या करूँगी, पहले मैं यहाँ से 3 कम करूँगी, फिर इधर से 3 कम करूँगी, फिर 2, फिर इधर से भी दूसरी तरफ से भी 2, ठीक। फिर 1 1 1 3 टाइम 1 1 ऐसे, और फिर एक के बाद चौथी सिलाई पे एक और कम कर दूंगी, और टोटल 9 मैंने इसी तरह स्टिच कम करने हैं। और साथ साथ हमने इस तरह पैटर्न को भी लेके चलना है। अब मैं पहले यहाँ से 3 को कम कर देती हूँ, यानी कि बंद कर देती हूँ। 1 2 3, ओके ये हो गया। अब ये देखिए हमारा इसमें पैटर्न हमारा क्या आना है, इसको मैं उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करूंगी, इसको ऐसे स्किप कर लूंगी, ऐसे उल्टा बनाऊंगी ऐसे, ठीक। अब ये 3 सीधे, इसी तरह एंड पे जब दोबारा सिलाई पे आऊंगी तो मैंने यहाँ से 3 बंद करनी है। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से फिर 3 को बंद कर देते हैं, और यहाँ से, और बाकी जो मेजर स्टिच है वो उसी तरह, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, और जो मुझे स्किप करना है वो वैसे स्किप करूँगी। 3 ये हो गए, ठीक। अब ये सीधा आ रहा है, धागा आगे, ये उल्टा स्किप हो गया, फिर ये सीधा, इसी तरह ये मैं साथ साथ कटिंग भी करती जाऊंगी और साथ साथ डिज़ाइन को भी लेके चलूंगी, ठीक है। अब ये सारी अब मैं ये सारी कंप्लीट कर लूंगी, तो जब यहाँ आऊंगी यहाँ से फिर मुझे 2 बंद करने हैं। मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ से 2 बंद करूंगी, फिर वापसी ऐसे 2 बंद कर दूंगी। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने आपको जैसे बताया था, ये मैंने 77 स्टिचेस बनाए, 1.5 इंच का मैंने इसका बॉर्डर बना दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 9 इंच तक ये बना, ठीक। उसके बाद मुझे अब यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करनी है दोनों तरफ से। इस पे पहले मैंने 3 कर लिए कट, ठीक। इधर से भी 3 हो गए। अब इधर से मैं 2 करूँगी, फिर वापसी पे इधर से भी 2 करूँगी, फिर मैं 1 करूँगी, वापसी पे इधर से 1, फिर मैं 1 इधर भी वापसी पे 1 इधर भी वापसी पे 3 5 6 7 8 हो गए। फिर इस दफ़ा मैं कुछ भी कम नहीं करूँगी, फिर चौथी सिलाई पे मैं 1 1 और कम कर दूँगी, तो ये टोटल 9 मेरे कट हो जाएंगे, ओके ये हो गए। उसके बनाने के बाद फिर हम उस डिज़ाइन को उसी तरह लेके चल रहे हैं। फिर हम जब आगे जाएंगे तो फिर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। जब नेक की कटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको स्टिचेस बताऊंगी। अभी तो आप इतना बनाइएगा यहाँ तक जी। ये देखिए मैंने इसी तरह 3 2 1 1 1 3 दफ़ा 1 1, फिर कोई कम ना किया, फिर 1, उसके बाद 1 2 इस तरह 1 2 3 4 दफ़ा, यानी कि 8 सिलाइयाँ ये बनाई हुई हैं इतनी टोटल।
और अब यहाँ तक इसकी लेंथ ये होगी है, यहाँ से 11 इंच इसकी लेंथ हो चुकी है। ठीक, अब मुझे यहाँ से नेक को शेप देनी है। फ्रंट है डीप शेप होगी, बैक पे कम शेप होती है। उसके लिए मुझे ये करना है कि मुझे 17 एक शोल्डर के, 17 इस शोल्डर के मिडल वालों को मुझे कटिंग कर लेनी है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये मेरा एक इधर का शोल्डर होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये मेरा दूसरा होगा। ठीक है ना। अब ये मुझे कटिंग करनी है। हम ऐसा करेंगे, उसके बाद मैं 2 दफ़ा एक एक कट करूँगी। ठीक, फिर मेरे 2 कट होंगे, फिर यहाँ से 2 कट होंगे, फिर 2 कट होंगे, फिर 2 कट होंगे। मिडल के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मैं ना पहले करूँगी, फिर मैं 2 करूँगी, फिर मैं 2 करूँगी, फिर एक एक करके इस तरह इसको शेप को देते हैं। अब ये देख लें कि मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक। और उसके बाद मुझे 13 की कटिंग करनी है। ये टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 23 स्टिचेस में यहाँ बनाऊंगी। और फिर ये मैं 13 कम करूंगी और 23 फिर हम बाद में इस तरह करेंगे। अब यहाँ तो मुझे पैटर्न के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पैटर्न चेंज भी होना है। ठीक है, ये देखिए, ये वाले मुझे 3 सीधे बना लेने हैं। 1 2 एंड 3। ठीक, और ये जो 3 थे उनको जैसे मैंने बताया, एक उल्टा स्किप, फिर एक उल्टा, फिर 1 2 3 उल्टा स्किप एंड उल्टा। ओके, इस तरह मैं 23 तक मैंने 23 स्टिचेस बना ली। उसमें ये 17 शोल्डर के होंगे, 1 2 2 1 1, इस तरह 6 स्टिचेस मैं बाद में साथ साथ में कम करूंगी। अब यहाँ से मुझे 13 स्टिचेस को बंद करना है। ऐसे कर 1 2 3 10 11 12 एंड 13। ठीक है ना। ओके, अब मैं ये सारे वैसे ही बना लूंगी। जब वापस आऊंगी फिर यहाँ से मुझे 2 बंद करने हैं। अब मैं यहाँ से 2 को बंद करूंगी, 1 एंड 2। बाकी मुझे वैसे ही चलना है। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 2 बंद होंगे, फिर एक एक करके बंद होंगे और इस तरह एक साइड ऑफ नेक की बनती चली जाएगी। जी, ये देखें, ये मैंने यहाँ से 13 किए थे, फिर 2 2 एक एक करके किए। उसके बाद मेरी इतनी सिलाइयाँ बनी हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 सिलाइयाँ। यहाँ से अगर आप देखते हो, इधर से अगर आप देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और अब मैं इसको बंद कर लगी हूँ, यानी कि तो टोटल 20 काउंट आप कह लें कि हो गए हैं। इधर से जब मैं बंद कर दूंगी फिर हम इस साइड से बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। अब मैं टोटल इसकी लेंथ देखती हूँ कितनी हो गई है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ, इधर से इसको टोटल को देखते हैं, तो तकरीबन ये 14 इंच के पास, 13.5 आप कह दो, 13.5 तक। जब ये ऐसे खुलेगा ना तो ये 13.5 तक हो जाएगी ऐसे। ओके, अब मैं इस साइड से बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लिख भी देती हूँ टोटल। ओके, यहाँ पे जब हम आ गए थे, यहाँ तकरीबन 12 काउंट पे आ गए थे हम। 12 काउंट के बाद मैंने इसकी 12 के बाद कटिंग की थी या 16 के बाद, देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 11, नोट 12। जब मैं 11 टाइम यहाँ पे कर लिया था, तो फिर ये मैंने नेक कम करना शुरू कर दी थी। उसको कैसे किया? पहले मैंने 13 को कम किया, फिर मैंने 2 कम किए, फिर 2 कम किए, फिर 1 और फिर 1। इसी तरह इधर मैं 2 2 1 और 1,
करके बाकी मैंने उसी तरह बना लिया। यहाँ मेरे 17 लेफ्ट रह गए। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैं इस साइड को धागे को ऐड करती हूँ और पहले 2 बनाती हूँ, 2 को कम करूंगी, फिर 2 करूंगी, ऐसे करके फिर एक एक करके कम करूंगी और ये मेरी नेक की शेप बन जाएगी। 1 कम कर दिया एंड 2। बाकी मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी और साथ में 2 एक एक करके और भी बंद करूंगी। जी ये देखिए मैंने 2 एक एक करके यहाँ बंद कर लिए। उसके बाद 1 2 3 इतनी सिलाइयाँ मेरी अभी बनी है। और यहाँ से मैं अगर देखूं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां, ठीक है ना, 18 शुरू होने लगा है। इस पे अब मैंने बॉर्डर वाला डिजाइन बना लेना है, क्योंकि मैंने बैक साइड, ये देखते हो आप, अगर बटन मुझे यहाँ पे लगाने हैं। बैक साइड पे मैं बताती हूँ मैंने कैसे कटिंग की थी। लेकिन जब यहाँ ये बिल्कुल पूरा हो गया था, 20 यहाँ भी जितना यहाँ ये काउंट है, ये पूरे हो गए थे, तो ये भी जब पूरा हो गया था तो फिर मैंने इतना ऊपर से बॉर्डर बना लिया था। उसकी रीजन ये थी कि जब मैं ऐसे इनको सिलाई करूंगी, ये बॉर्डर तो ऐसे आपस में ये सिल जाएंगे, ठीक, ये ऐसे सिल जाएगा। और ये जब होगा, ये जो ऐसे होगा, यहाँ बटन लगेंगे, ये यहाँ बटन होंगे और ये ऊपर से काज पट्टी के लिए होगा। वंस अगेन, क्योंकि मुझे इतनी एलर्जी होती है, सुबह को बोलना इतना मुश्किल होता है और ये मैंने सुबह रिकॉर्डिंग करनी होती है, वरना फिर सारा दिन शोर शराबा, रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा, इसको यहाँ मैंने यहाँ बटन लगाना है और एक जो गला बनेगा वहाँ बटन लगाऊंगी। इसी तरह जब ये बंद होगा तो बॉर्डर में एक मैं यहाँ काज बना लूंगी यहाँ, और एक वो गले के साथ होगा, 2 बटन लगेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि इतने काउंट के बाद अगर मैं यहाँ से डिजाइन देखती हूँ, इधर से 1 2 3 4 5 6 डिजाइन के बाद जब दूसरा डिजाइन मेरा स्टार्ट हुआ ऐसे, तो मैंने बॉर्डर बनाना शुरू कर देना है। ये टोटल यहाँ 20 काउंट थे, यानी कि 40 सिलाइयाँ थी, 40 सिलाइयाँ थी, और यहाँ ये 18वीं शुरू होने लगी है। तो यहाँ 2 सिलाइयाँ मैं इस साइड पे एक्स्ट्रा बनाऊंगी ऊपर और कम करने के लिए। अब मैं यहीं से बॉर्डर बनाना शुरू कर देती हूँ। एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा। जी, ये मैंने अभी ये बनाने के बाद एक सिलाई और बना ली है। अब यहाँ से मैं ऐसा करती हूँ, मिडल में काज बनाती हूँ। कितना, 1 2 3 6, 1 2 3 6 8 8। ये जो 8 के बाद है ना, यहाँ मैं काज बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के बाद मैं इन 2 को इकट्ठे बना लेती हूँ। सॉरी, इनको धागे को मैं टर्न करूँगी और इन 2 को इकट्ठा बना लूँगी, और बाकी फिर मैं उसी तरह। अब मैं ये सिलाई बनाऊंगी, फिर ये बनाऊंगी, फिर 3 सिलाइयों के बाद इसको बंद कर देते हैं। जी, ये मैंने बना लिया है ऐसे 3 सिलाइयाँ। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद में क्या कैसे कर रही हूँ, जो मैं ये वाला जो उल्टा है वो मैं उसको उल्टा करके ही बंद करूंगी बना के, जो सीधा है वो मैं सीधा बना के बंद करूंगी। जो उल्टा है ऐसे, ये सारे मैं इसी तरह बंद कर लेती हूँ। जी, ये देखिए मैंने बंद कर लिया, और आखिरी स्टिच को मैंने बंद नहीं किया इसको, क्योंकि धागा ऐसे ही रहने दिया। यहीं से मैं नेक के गले उठा लूंगी और ये मेरा फर्स्ट स्टिच ऐसे ही हो जाएगा। ओके, ये ऐसे हो गया, ये तो हो गया। और बैक साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मैंने 20 काउंट तक, यानी कि टोटल यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 डिजाइन के बाद 7वां जो है ना,
वो हाफ बना हुआ डिज़ाइन बंद हुआ तकरीबन। करने के बाद ये फिर मैंने एक एक्स्ट्रा 8 सिलाइयाँ डाली थी, 8 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि इसने ये दोनों जब सिल जाएंगे तो फिर देखिए जहाँ बटन लगेगा और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके सेम सेम हो जाएंगे। ओके, ये इसका मकसद था। हाँ, और अब ये वाला नेक मैंने कैसे कम किए ये मैं आपको बता देती हूँ। इस पे मैंने किया क्या, कितने 1 2 3 4 5, अगर आप यहाँ से नीले से देख लेते हो ना, 1 2 3 4 5 के बाद इस तरह मैंने इसको कम किया था। यानी कि कितने इंचेस पे, अगर आप मैं को बताती हूँ, यहाँ से ये के यहाँ तक ये तकरीबन हाँ 12.5 13.5 1 इंच पहले मैंने ये बंद किए थे। ओके, 1 इंच जब रह गए थे, और इधर से कितने काउंट थे ये भी देख लेती हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और मेरे ख्याल में 15 या 16 काउंट पे बंद हुए थे ये। 16 काउंट पे ये बंद हो गए थे, 16 पे। ये हमने खुद देख लेना है। जब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए डिज़ाइन, 1 इंच पहले हमने ये पीछे से बैक को बंद कर देना है ताकि गले में हो जाए। और यहाँ 2 1 1 इधर है, 2 1 1 इधर है, और मिडल में ये 13 17 मिडल में बंद हुए हैं। एक मैं आपको लिख देती, ये फ्रंट था, ये बैक है, बैक नेक है, बैक की नेक ऐसे, ठीक है ना। यहाँ मैंने 17 पहले बंद किए, यहाँ 13 थे, यहाँ फिर यहाँ 2 बंद हुए, फिर 1 और 1 2 1 एंड 1, इस तरह ये बना था। और ये 17 इसके रह गए थे। ओके, और ये वाला जो है ना, ये मैंने जैसे बताया ये 11 पे हुआ, और यहाँ पे 16 पे बैक की जब 16 काउंट हो गए थे तो तब बैक की ये कटिंग शुरू हो गई थी। ओके, अब यहाँ से काउंट कर लिया करे सिलाइयों को, तो वो इजी रहेगा। और जब पूरी होगी तो फिर मैंने जैसे आपको बताया ये करना है। अब ये है कि मैंने ये वाली साइड, ये साइड तो मैंने सी लेनी है ये, और ये सीने की नीड नहीं है, क्योंकि यहीं से मुझे स्टिचेस उठा के नेक के लिए बनाना शुरू कर देने हैं। ये वाला पोर्शन मैं सी लेती हूँ जी। ये देखिए मैंने यहाँ से सी लिया है, ठीक है, यहाँ से। और अब इधर से मैं स्टिचेस उठाना शुरू कर दूंगी। यहाँ से देखते हैं कंफर्टेबली कितने स्टिच उठाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी गैप के बाद बनाते हैं। यहाँ से मैं ये इस स्टिच को मैंने इसको रहने दिया, यहाँ पे एक स्टिच के बाद ये वाला 2, तीसरा इनके बिटवीन लेती हूँ, 3 4, फिर अगली डॉट पे 5। ओके, 5 के बाद फिर मुझे एक इन बिटवीन लेना है, 6, ये 7। ओके, ये हो गए 7 8, ये तो एक्स्ट्रा हैं जो कि 8 एक्स्ट्रा पट्टी के साथ ही चलेंगे 8 के, ठीक है ना। अब बाकी यहाँ से नेक के लिए करना शुरू करते हैं। 8 काउंट मैं टोटली करती हूँ, 9 10, यहाँ 11, ये 12, ठीक, यहाँ से 13 14 15 16 ये। फिर यहाँ इसके बाद हम इधर से 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यहाँ एक कर लेती हूँ 36, फिर ये 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42 और ये यहाँ 43, बिल्कुल सिलाई पे आ गया 43। ये 43 यहाँ से उठाए गए हैं इधर से। अब ये बैक इसी तरह साथ साथ बना के देखते हैं कितने उठाए जाते हैं, फिर टोटल काउंट करते हैं। जी ये 36 बैक से उठाए गए हैं। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का मतलब 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ये 78 टोटल मेरे पास हुए हैं। ये मेरे ख्याल में तो ये इनफ होंगे, देखते हैं। हाँ ठीक होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 1-2 मिडल से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ठीक गला होगा। अब हमने 78 हुए टोटल। अब उसी तरह हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना शुरू कर देना है, बॉर्डर की तरह। एक सीधा एक उल्टा। पहली सिलाई आप बेशक इसी तरह बना लीजिएगा, नेक्स्ट सिलाई पे दोनों तरफ से पीछे से उठाने के बनाने हैं, ठीक। ये ऐसे। ये देखिए मैंने 3 सिलाइयाँ अभी बनाई हैं और गला इस तरह हो गया है। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक अच्छा वाला फिटिंग वाला आएगा। अब ये कि हमने एक काज तो यहाँ बनाया था, एक मुझे यहाँ बनाना है, 2 बटन लगने हैं ना, तो हम उसी तरह इसका काज भी बनाते हैं। ये मैंने ऐसे उठा के ऐसे, ये पीछे से 2 3 4 एंड 5 के बाद मुझे लगता है हम कांच बनाते हैं, तभी वो इसके इक्वल आ जाएगा। 5 के बाद मैंने धागे को आगे करूंगी और इन 2 को ऐसे सीधा बना लेती हूँ ऐसे, और फिर ये उल्टा। इसी तरह मैं इसके बाद मैं 1 2 3 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है जी। ये देखें मैंने इतना बना के इसको बंद कर लिया है। अगर आप देखते हो तो मेरे ख्याल में ये 1 इंच, हाँ 1 इंच का होगा। और सिलाइयाँ देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयों में 1 इंच बन जाता है। 8 बस 8-9 सिलाइयों में ये बन गया है। और अब ऐसे यहाँ पे बटन लगेंगे और ये नेक इस तरह बंद होगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा छोटा सा गला बना है, प्यारा सा। वो जो बहुत खुले गले होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। तो ये तो हो गया बैक और फ्रंट आपके सामने। अब आगे बारी आती है स्लीव्स की। एक स्लीव मैंने बना ली है, दूसरी मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ। ये देखें इतनी, यहाँ से जब ये ऐसे जुड़ेगी ना तो ये बिल्कुल इसके बराबर ऐसे पहने हुए फील होगा, ठीक है। उसमें मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे
इधर तो 1 2 3 4 रिपीट थे, यहाँ 5 रिपीट हुए हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर मैं 4 रिपीट पे बनाती तो बाजू छोटे हो जाने थे, और अगर मैं इतना बॉर्डर बना के 5 रिपीट बनाती तो बाजू लंबे हो जाने थे। उसके हल मैंने ये निकाला कि मैंने यहाँ बाजू ये थोड़ा सा बॉर्डर छोटा कर लिया, ताकि एक रिपीट एक पैटर्न इसमें एडजस्ट हो और एक एक्स्ट्रा बस बने, तो बाजुओं की लेंथ ठीक हो जानी थी। इस वक्त बाजुओं की टोटल लेंथ है 11 इंच। ओके, और अगर आप इधर से देखते हो तो ये तकरीबन 9.5 इंच तक है। ये अगर आप पहनोगे ना तो आई होप ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि बहुत लंबे बाजू भी बच्चों को बहुत तंग करते हैं। ठीक, ये ऐसे। चले ठीक है, ये तो हो गया। अब अगला मैं आपके साथ बनाती हूँ। ये मैंने ये किया हुआ है कि 41 मैंने स्टिचेस इसमें बना के, तो ये छोटा सा बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। ये जैसा कि बॉर्डर अब मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि बॉर्डर मैं ऑलवेज ऐसे बनाती हूँ। ये पीछे से बनाया, ये फिर ये भी बैक से, ये सीधा भी बैक से, और ये भी ऐसे बैक से ही ये बनाना होता है ऐसे। ओके, ये इस तरह सारा मैं बॉर्डर पूरी सिलाई कंप्लीट कर, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब डिज़ाइन शुरू करने से पहले मुझे रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई पूरी पल यानी कि उल्टी बनानी होती है। ये मैं पूरी सिलाई इस तरह उल्टी बना लूँगी, तो इस तरह मैंने जैसे आपको पहले समझाया था, डिज़ाइन अच्छा फील होगा वहाँ से स्टार्टिंग डिज़ाइन की। ओके, ये पूरी सिलाई आप पर्ल करके बना लें। ये देखें, ठीक, अब मैंने पूरी सिलाई बना ली है। अब अगर देखा जाओ तो बॉर्डर यहाँ पे 1 इंच का हो गया। ओके, उसके बाद अब मुझे रेड धागे को अप्लाई करना है और पैटर्न को ऐसे शुरू करना है जैसे कि आपको मैं फ्रंट और बैक पे सिखा चुकी हूँ। ठीक है ना। अब इसमें मुझे 5 पहले सीधे बनाने हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5 बनाए। ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना। ओके, फिर 1 2 3 4 5, ये ऐसे पिक हो जाएगा। इसी तरह मैंने एंड तक इसी तरह कंप्लीट करना है। 2 3 4 5 पिक, 1 2 3 4 5, ये दोनों बराबर 5 इक्वल ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है ना। अब रॉन्ग सिलाई उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाई थी, ये हमने 1 2 3 तो मैंने वैसे बना लिए। ये जो ग्रे के पहले और ग्रे के बाद मैंने यहाँ से एक सीधा, जो कि फ्रंट से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर 3, इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके अगली 2 सिलाइयाँ भी पैटर्न के हिसाब से बना लें। ये देखें मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। अब फिर हमने ग्रे धागे के साथ ये बनाना है। उसमें ये कि ये वाला मिडल वाला मेरा वैसे मैं उठाऊंगी, ये फिर 5 सीधे। पहला मैं धागे को बना ही लेती हूँ। ये धागे को ये मैंने ऐसे पिक किया, फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे पिक। इसी तरह ये 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन के हिसाब से बनानी है। फिर हम एक स्टिच बढ़ाएंगे। ये देखें मैंने 4 सिलाइयाँ उस तरह बढ़ा ली। अब मुझे साथ में ब्लू धागा ऐड करना है और यहाँ से एक स्टिच भी इंक्रीज करना है। आपके बाद दोनों साइडों से हर छठी सिलाई के स्टार्ट पे एक स्टिच इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी तो मैं ये धागे भी को भी साथ लेके साथ आप इसको इसके नीचे से ऐसे साथ लेके चले, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रेड लगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें खींचना पड़े। अब मैं 1 के 2 बना लूँगी। यहाँ पे 1 पहले सर उल्टा बनाऊँगी, 1 धागा पीछे और सीधा। ठीक है, ये मैं इसको खींच भी लूँ।
और फिर ये 2 4 5, ये देखो ये अभी एक बड़ा है, ये 5, ठीक है, उस पहले की तरह हो गए। फिर मैंने इसको ऐसे पिक कर लिया, फिर उसी तरह 5 3 4 5 धागा पिक, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4, ये 5वें के साथ हमने एक स्टिच और बढ़ा लेना है, एक के मैंने 2 कर लेने हैं, एक एक स्टिच बढ़ गया, ठीक। अब मैं इसी तरह पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी। ये इस सिलाई पे मैंने बढ़ाए हैं, फिर 1 2 3 4 5 के बाद जब दोबारा छठी सिलाई स्टार्ट होने लगेगी तो फिर हमने एक एक बढ़ा लेने हैं। इस तरह बढ़ाते चले जाना है यहाँ तक, साथ साथ में पैटर्न चलेगा, साथ साथ में दोनों साइडों से बढ़ेंगे यहाँ तक। बिफोर इस कटिंग तक ये 67 हो चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये 3 करके इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 41 स्टिचेस बनाए थे, ठीक है, और तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर बनने के बाद ये पैटर्न शुरू हो गया था ऐसे। और यहाँ पे मैंने आके 1 के 2 बना लिए, फिर उल्टी सिलाई पे ये, फिर सीधी सिलाई ये, फिर उल्टी ये, फिर सीधी ये, फिर उल्टी ये। उसके बाद जब फिर सीधी आने लगी तो फिर मैंने 1 के 2 बना लिए छठी सिलाई के स्टार्ट पे। ओके, इस तरह मैं बढ़ाती चली गई तो यहाँ तक ये 6-7 हो चुके थे। और कितना, 1 2 3 4 5 दफ़ा ये, और 5 दफ़ा ही बिलू रिपीट होने के बाद मैंने ये सिलाइयाँ कितनी, 1 2 3 4, यानी कि इतनी सिलाइयाँ जैसे मैंने फ्रंट पे बनाई थी बिल्कुल उतनी ही मुझे 1 2 3 4 5 1 2 3 इतनी ही सिलाइयाँ ये बनाई हुई हैं, ठीक। बनाने के बाद सेम इसी साइज की, अगर आप यहाँ से बड़ा कर लेते हो तो ये इनको भी बड़ा कर लेना, ताकि ये जब पहने तो ये वाला डिजाइन बिल्कुल इसके इक्वल आए। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, 3 इधर से 3 इधर से, 3 1 2 3 4 5 दफा ये, 5 दफा ये कम करने के बाद सारे बंद कर लिए। उसके बाद मैंने इसकी इस तरह शेप दी, शेप आई। पहले मैंने 3 यहाँ बंद किए, फिर 3 इधर बंद कर दिए, इधर ही। फिर नेक्स्ट टाइम 3 बंद हुए, फिर वापसी पे इधर भी 3 बंद हो गए, फिर 3 बंद हुए, फिर वापसी पे भी 3 बंद हो गए, फिर 3 बंद हुए इधर, फिर 3, ये 5 टाइम मैंने 3 बंद करके बाद बाकी सारे मैंने इकट्ठे ही बंद कर दिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइम के बाद, ठीक है। और ये सारे फिर मेरे इकट्ठे बंद हो गए और इस तरह ये बाजू की लेंथ बन गई। 9.5 है, ये 9.5 इंचेस है, और यहाँ से ऊपर तक ये टोटल 11 इंचेस हो गए। ये तो आप बनाने के बाद फिर हम इसको ऐसे सी लेंगे, और मैं आपको यहाँ बटन लगा लूँगी और ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी सिलाई। आप देखें मैंने ऐसे रखा और इसको मिडल में, अब मैं जहाँ से सीऊंगी मिडल में, ये देखे बिल्कुल, अगर आप पूरा यहाँ से अगर मैं सीना शुरू करूँगी इधर इधर ऐसे सीते सीते ये यहाँ तक, ये बिल्कुल आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सीने में, ठीक है ना। बिल्कुल सही साइज बनाए। यहाँ से आप मिडल में इसको पकड़ लीजिएगा, जो मिडल है उसको यहाँ पॉइंट कर ले और ऐसे ऐसे सीना शुरू कर दे, और ये आप ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे बटन लगा लेंगे।